कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। उनमें प्रमुख नीट एग्जाम में परीक्षा लीक, पेपर लीक का मामला था, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि एक पूरा दिन संसद में इस पर बहस होनी चाहिए। इसमें सरकार का क्या सोचना है, विपक्ष का क्या सोचना है, एक संकेत, एक संदेश संसद से देश भर में छात्र छात्राओं के लिए जाना चाहिए कि उनको लगे देश उनके बारे में, सदन उनके बारे में सोच रहा है। साथ ही साथ ये कहा कि रोजगार आपने खत्म कर दिया। जो नीट की परीक्षा है, जो मेडिकल एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें अमीरों का फायदा हो रहा है, गरीब उनका फायदा नहीं हो रहा है। और जो निजीकरण हो रहा है सरकारी जॉब्स में, जो निजीकरण सरकारी क्षेत्र में हो रहा है, उससे भी जॉब्स यानी रोजगार जा रहा है। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। परीक्षा नहीं है। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो उत्तर दिया जा रहा था, जो बहस हो रही थी संसद में, उसमें राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे को भी लेकर सरकार को घेरा। लेकिन इस दौरान उन्होंने सरकार पर जो आरोप लगाए, उसका विरोध करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए, खासतौर पर उस मुद्दे पर जहां राहुल गांधी ये कह रहे थे कि सरकार भय का माहौल पैदा कर रही है, किसानों को डरा रही है। क्या कहा राहुल गांधी ने, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। क्या कहा अमित शाह ने और शिवराज सिंह चौहान ने, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए, शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे, आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे, वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है। आप हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते।
आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। मान्यवर की विपक्ष के नेता यहाँ पे पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है, जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50 उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है, और ये दी जा रही है। सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के रेट गारंटी दिए। ये बताएं जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी, तब एमएसपी कितनी बिकती थी, और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष? उस समय खरीद कितनी होती थी? आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये सत्यापित करें इसको कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी दी जा रही है। और एक और बेहद गंभीर मुद्दे पर सरकार और विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष ने जब मुद्दा उठाया अग्निवीरों का, तो इस पर सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सेना की तरक्की और सेना की ताकत को लेकर कई कदम गिनाए गए थे राष्ट्रपति के अभिभाषण में, लेकिन राहुल गांधी ने अग्निवीरों का मुद्दा उठाया और दावा किया कि मुआवजा नहीं मिल रहा है उन्हें। उनके इस बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई। राहुल गांधी का क्या बयान था, क्या आपत्ति जताई राजनाथ सिंह ने, और उस पर गृह मंत्री ने किस तरह से कहा कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो अगर सत्य से परे है तो उस पर सत्यापन होना चाहिए, और संरक्षण मांगा सदन में नेता स्पीकर का। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने और क्या कहा राजनाथ सिंह ने। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटा सा घर था सर, ठीक है छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर।
सुविधाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। मेरा छोटा सा क्योंकि सर ये विषय गंभीर है और अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात रखे हैं कि 2 स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को और माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट रखा है, इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए सर इन्होंने जो बात रखा है पुष्टि करना चाहिए और हम लोग भी सर नियम के मुताबिक अपना पर रखेंगे सर। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि नोटबंदी को उसके तुरंत बाद जीएसटी को लागू किए जाने से छोटे और मध्यम कारोबारियों को बेहद नुकसान हुआ, एक तरह से वो खत्म हो गए। इस दौरान सत्ता पक्ष से भी टिप्पणी की गई। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगली बार गुजरात में भी सरकार बनाएगी और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। मैं गया टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई, साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर का मुद्दा भी लोकसभा में उठाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार इस तरह मणिपुर को छोड़ दिया जैसे मणिपुर का कोई अस्तित्व ही नहीं है या सरकार उसे देश का भाग नहीं मानती। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेहते से दोनों से मिला। इसको अभी आंसर नहीं देंगे, आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे।
मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपने आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूं, एक भाई मैं कर सकता हूं, एक भाई एक कर्तव्य निभा रहा है। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं। मुझे कहती है मैंने अपने आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई। मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, उसके साथ मरना चाहती थी। मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती, कांपती हुई ऐसे फोटो दिखाती है। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है, आपको शर्म आनी चाहिए। और लोकसभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई व्यक्तिगत टिप्पणियां और बयान भी दिए। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका भी। ऐसा ही एक बयान हम आपको सुनवाते हैं जिसको लेकर गर्मा गर्मी रही, बहस हुई। सुनिए। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज कई धर्मों का नाम लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा कि खुद को हिंदू कहने वाले हिंसा करते हैं, हिंसा की बात करते हैं। और उनके इस बयान पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं आपत्ति जताई। सुनिए दोनों के बीच क्या कहा सुनी हुई उस समय। अपने आपको हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। लेकिन चुप हो गए, देखिए स्पीकर सर चुप हो गए सब। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है।